है 4। 1 2 3 4। अंधेरी काली रात थी और जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली थी। 1 2 3 4 चमगादड़ें। और इस बड़ी सी हवेली में रहती थी एक खौफनाक चुड़ैल। 1 2 3 4 मकड़ियां। ये खतरनाक चुड़ैल इस पूरे घर की मालिक थी। चुड़ैल के साथ उसका एक साथी लंबू भी था। चुड़ैल ने उससे पूछा, मुझे बताओ आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं। तो लंबू बोला, मैंने आपके सारे काम एक डायरी में लिखे हैं, अभी देख के आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको घर की सफाई करनी है, फिर खाना बनाना है, फिर सैर के लिए जाना है और फिर इन 4 बच्चों को पकड़ना है। तो चुड़ैल बोली कि बाकी काम करने का मेरा मूड नहीं, हाँ लेकिन बच्चों को पकड़ूंगी। किधर रहते हैं वो? तो लंबू बोला, ठहरे, मैं आपको नक्शा देखकर बताता हूँ। अगर हम इस रास्ते से जाएं तो दरिया आ जाएगा और दूसरे रास्ते से जाएं तो कब्रिस्तान आ जाएगा। मगर एक और रास्ता भी है जो इस खतरनाक दरख्त से गुजरता है और हमें इन 4 बच्चों तक ले जाएगा। चुड़ैल बोली, ओहो ये तो बहुत दूर रहते हैं, मैं इतनी दूर नहीं जा रही। जाओ जाके 4 भूतों को बुला के लेकर आओ। और यूं चुड़ैल ने वो नक्शा उस बड़े से कमरे में लगा दिया और भूतों को बुलाया। इतने में जोर की आंधी आई और 4 भूत चुड़ैल के सामने हाजिर हो गए। 1 2 3 4 खतरनाक और डरावने भूत। चुड़ैल ने उनको बच्चों की तरफ जाने का रास्ता समझाया कि उस खौफनाक दरख्त से होते हुए वो बच्चों तक पहुंच सकते हैं और ये 4 बच्चे हैं। फिर चुड़ैल ने उनको जाने का हुक्म दिया। फिर जोर की आंधी आई और वो चले गए। दूसरी तरफ 4 दोस्त पंची, बबलू, जोजो और पिंकी खेल रहे थे। 4 फ्रेंड्स कि अचानक 4 भूत उनके पीछे आ गए और उन्हें पकड़ के उड़ा के ले गए। दूर आसमानों में 4 दोस्त बहुत ही डरे हुए थे और फिर वो सब पहुंचे उस चुड़ैल के खौफनाक घर में। चुड़ैल ने भूतों को कहा कि जाओ इनको किचन में ले जाओ और गर्म उबलते पानी में डाल दो। सब बच्चे बहुत ही डर गए। दूसरे कमरे में गर्म पानी उबल रहा था। 1 2 3 4 भूतों ने बच्चों को उन गरम देगचों में डाल दिया और फिर थोड़ी देर में बोले कि बहुत देर हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। हाँ, इन बच्चों को तहखाने में डाल देते हैं। और यूं 4 दोस्तों को
भूतों ने एक बहुत ही डरावने कमरे में फेंक दिया। वो चारों बहुत ही डरे हुए थे। इधर उधर देखा तो ये एक बहुत ही खौफनाक कमरा था। अब चारों बैठ के कोई तरकीब सोचने लगे कि अचानक पिंकी की नजर एक खिड़की पे पड़ी और उसने कहा कि क्यों ना हम इस खिड़की के जरिए बाहर निकलें, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं। सब दोस्त उसकी ये तरकीब सुन के बहुत खुश हुए और उन्हें एक आइडिया आया। 1 2 3 4 स्टूल रख के वो उन पे चढ़े। 1 2 3 4 और बाहर निकल गए और कमरे में रह गए 4 स्टूल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा 4, जो कि ऐसा होता है। हमने बहुत सी 4 चीजें देखी। 4 चमगादड़ें, 4 मकड़ियां, 4 भूत, 4 दोस्त, 4 देगचे, 4 स्टूल। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 4 लिखना सिखाऊंगी। आपने गौर से देखना है। ऊपर से नीचे, फिर दाएं और फिर दोबारा ऊपर से नीचे। ये बन गया 4। फिर से देखें, ऊपर से नीचे, फिर दाएं और फिर दोबारा एक लाइन ऊपर से नीचे। ये बन गया 4। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ये है 5। 1 2 3 4 5। बबलू और जोजो बैठ के एक किताब पढ़ रहे थे। किताब में उन्होंने एक बड़ा सा रॉकेट देखा और दूसरी तरफ चांद और सितारे बने हुए थे। बबलू और जोजो ने सोचा कि क्यों ना हम भी आसमान पर जाके चांद और सितारे देखें। बबलू को अपने बड़े रॉकेट का ख्याल आया। दोनों ने सोचा कि बबलू के घर चलते हैं और रॉकेट में बैठ के आसमान पे चलते हैं। रास्ते में आए 5 घर। 1 2 3 4 5। ये है बबलू का घर। बबलू जोजो को अपने कमरे में ले गया और उसे 5 रॉकेट्स दिखाए। 1 2 3 4 5 रॉकेट्स। बबलू ने कहा कि तुम्हें कौन सा रॉकेट अच्छा लगता है, हम उसी में बैठ के आसमान पे जाएंगे। तो जोजो बोला कि मुझे सबसे अच्छा रॉकेट ये नीला रॉकेट लगता है। दोनों रॉकेट बाहर ग्राउंड में लेकर आए। पहले बैठा जोजो और फिर बबलू और रॉकेट तेजी से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो दोनों आसमान में पहुंच गए, जहां पे बहुत सारे सितारे थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। फिर रास्ते में आए 5 बड़े सितारे। 1 2 3 4 5 सितारे। बबलू और जोजो का रॉकेट इन सितारों के बीच में से होता हुआ चांद तक पहुंच गया। फिर वो दोनों चांद पे उतरे। इधर उधर देखा तो बहुत सारे सितारे थे। दूसरी तरफ देखा तो सामने कोई बहुत ही उदास बैठा था। बबलू और जोजो उसके पास गए और उससे उदासी की वजह पूछी। तो उन्होंने बताया
कि मैं पहले बहुत ही पावरफुल होता था और आसमानों में उड़ता था, लेकिन अब मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। तो बबलू बोला कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि दूर आसमानों में एक नंबर 5 है जिसमें बहुत मैजिक है। अगर वो नंबर 5 मुझे मिल जाए तो मेरी ताकत वापस आ जाए। बबलू बोला कि हम वो 5 ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और ये था वो मैजिकल 5। और रास्ते में थे 1 2 3 4 5 बादल। तो बबलू और जोजो वो 5 ढूंढने के लिए बादलों पे चढ़े। एक बादल से दूसरे बादल से होते हुए वो पहुंचे 5 वाले बादल पे। और आखिरकार उन्हें 5 मिल गया। दोनों ने वो 5 उन अंकल को जाके दिया और थोड़ी ही देर में जादू से उनकी ताकत वापस आ गई और वो सुपरमैन बन के उड़ गए। अभी बबलू और जोजो खड़े ही थे कि अचानक जोर का शोर हुआ और पूरा चांद हिलने लगा। इतने में एक रोबोट चलता हुआ उनके पास आया। 1 2 3 4 5 रोबोट्स। बबलू और जोजो बहुत डर गए। जब रोबोट ने उन्हें डरते हुए देखा तो बोला कि डरने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। 1 2 3 4 5 गिफ्ट्स। रोबोट्स ने वो गिफ्ट बबलू और जोजो को दिए और वो गिफ्ट अपने रॉकेट पे लाद के फिर से जमीन की जानिब उड़ गए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा 5 जो ऐसा होता है। हमने लेसन में बहुत सी 5 चीजें देखी। 5 घर, फिर हमने देखे 5 रॉकेट्स, 5 स्टार्स, 5 बादल, 5 रोबोट्स, 5 गिफ्ट्स। और अब मैं आपको 5 लिखना सिखाऊंगी। गौर से देखिएगा। ऊपर से शुरू करें, फिर नीचे, फिर एक गोल और फिर नीचे से और फिर ऊपर एक लाइन। ये बन गया 5। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।